स्वर्ग में जहां देवता और ऋषि निवास करते थे, वहां चंद्रदेव थे, जो अपनी चमकदार सुंदरता और शांत उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। उनकी चमक ने रात के आसमान को रोशन कर दिया, देवताओं, मनुष्यों और आकाशीय प्राणियों को समान रूप से मोहित कर दिया। फिर भी इस शांत चमक के पीछे प्रेम, गर्व और एक अपरिवर्तनीय अभिशाप की कहानी छिपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसने चंद्रमा को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी स्वर्ग में एक भव्य उत्सव से शुरू होती है। अपने आकर्षण के लिए प्रशंसित चंद्र ने ब्रह्मांड के रचनाकारों में से एक दक्ष प्रजापति का पक्ष जीता था। दैवीय गठबंधन के एक इशारे के रूप में दक्ष ने अपनी सभी 27 बेटियों नक्षत्रों या चंद्र नक्षत्रों का विवाह चंद्र से करने की पेशकश की। यह ब्रह्मांड द्वारा मनाया जाने वाला एक जोड़ा था, क्योंकि चंद्र की रोशनी नक्षत्रों की महिमा को बढ़ाती थी और उनकी संयुक्त चमक नीचे के मनुष्यों का मार्गदर्शन करती थी। कलह के बीच जबकि चंद्र ने सभी 27 बहनों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनका दिल एक बहन से मोहित हो गया, रोहिणी, जो उन सभी में सबसे सुंदर और सुंदर थी। वो उनकी पसंदीदा बन गई और उन्होंने अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताया, दूसरों की उपेक्षा की। हालांकि अन्य पत्नियां रोहिणी की प्रशंसा करती थी, लेकिन वे अपने पति द्वारा अनदेखा किए जाने के दर्द को अनदेखा नहीं कर सकती थी। उनका दुख बढ़ता गया, जैसे चंद्रमा की कोमल रोशनी में छायाएं। उपेक्षा को सहन करने में असमर्थ 26 बहनें अपने पिता दक्ष के पास गई और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि कैसे चंद्र के पक्षपात ने उनके बीच सद्भाव को बाधित किया था। दक्ष, जो अपने कर्तव्य और न्याय की कठोर भावना के लिए जाने जाते थे, ये सुनकर क्रोधित हो गए। चंद्र, जिन्होंने अपनी सभी बेटियों का सम्मान करने का वादा किया था, उनके लिए इतनी बड़ी उपेक्षा कैसे दिखा सकते थे? चंद्र को अपने दरबार में बुलाकर दक्ष ने चंद्रदेव का सामना किया। डांटने के बावजूद चंद्र के अभिमान ने उसे अपनी गलती स्वीकार करने से रोक दिया। इसके बजाय उसने दक्ष की चिंताओं को खारिज कर दिया, ये मानते हुए कि उसकी चमक और आकर्षण उसे किसी भी गलत काम से मुक्त कर देगा। चंद्र के अहंकार से क्रोधित होकर दक्ष ने एक शक्तिशाली श्राप दिया, तुम अपनी चमक खो दो और आकाश से लुप्त हो जाओ, जैसे तुमने मेरी बेटियों की उपेक्षा की है। ये शब्द ब्रह्मांड में गूंज उठे, जिससे आकाशीय व्यवस्था हिल गई। चंद्रमा का मंद होना, जैसे ही दक्ष के श्राप का असर हुआ, चंद्र की चमक फीकी पड़ने लगी। उसका एक बार चमकीला प्रकाश मंद हो गया, जिससे आकाश पर छाया पड़ने लगी और रात एक अशांत अंधकार में डूब गई। लुप्त होते चंद्रमा को देखकर देवताओं और ऋषियों को दक्ष के श्राप की गंभीरता का एहसास हुआ। चंद्र के प्रकाश के बिना जीवन की लय, ज्वार, विकास और आकाशीय चक्र अस्त व्यस्त हो गए। अपनी गलती का एहसास होने पर चंद्र ने देवताओं से मदद मांगी। उनकी सलाह से प्रेरित होकर वो भगवान शिव की ओर मुड़ा, जो विध्वंसक और परिवर्तन करता है, जो अपनी करुणा और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। चंद्र ने कैलाश पर्वत पर शिव के निवास के सामने घुटने टेके, प्रार्थना की और शाप से क्षमा और राहत पाने के लिए कठोर तपस्या की। चंद्र के पश्चाताप से प्रेरित होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए। हालांकि शिव दक्ष के शाप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ईश्वरीय न्याय का कार्य था। इसके बजाय शिव ने एक समाधान पेश किया, आप अपनी चमक को पूरी तरह से नहीं खोएंगे। आपका प्रकाश चक्रों में बढ़ेगा और घटेगा, जो विकास और क्षय, सृजन और विनाश के संतुलन का प्रतीक है। इस आशीर्वाद को चिन्हित करने के लिए शिव ने चंद्र को अपने सिर पर अर्धचंद्र के रूप में रखा, जो उनकी शाश्वत उपस्थिति और चंद्रमा के चक्रीय चरणों का प्रतीक था। इस इशारे ने न केवल ब्रह्मांड में चंद्र के स्थान को बहाल किया, बल्कि उन्हें नवीनीकरण और निरंतरता के प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया। उस दिन से चंद्रमा की रोशनी मासिक चक्र में बढ़ती और घटती रही, जो चंद्रा के गर्व
और उपेक्षा से विनम्रता और मुक्ति की यात्रा को दर्शाती है। चंद्रा के श्राप की कहानी संतुलन का एक सबक बन गई, देवताओं और मनुष्यों दोनों को निष्पक्षता, जवाबदेही और जीवन की चक्रीय प्रकृति के महत्व की याद दिलाती है। हर रात जब हम चंद्रमा के बदलते चेहरे को देखते हैं, तो हम ब्रह्मांड के ताने बाने में उकेरी गई एक कहानी देखते हैं। चंद्रमा का बढ़ना और घटना केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि चंद्रा के परिवर्तन की प्रतिध्वनि भी है। एक अनुस्मारक की अंधेरे के सामने भी विनम्रता और भक्ति के माध्यम से प्रकाश अपना रास्ता खोज सकता है।